आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताया। अब आज हम डे थर्ड के अंदर अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया, श्वसन तंत्र पढ़ लिया। उसी प्रकार हमारे शरीर में एक तंत्र और पाया जाता है जो हमारे हार्मोन से संबंधित होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी और एक होता है बहिस्रावी। ऐसी चीज़ें जो हमारे डायरेक्ट ग्रंथियों से निकलकर हमारे ब्लड में जाती हैं, हमारे खून में जाती हैं, वो सिस्टम कहलाता है अंतःस्रावी। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि कुछ चीज़ें हमारे कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो नलिका के अंदर अपना स्राव देते हैं, वो होती हैं बहिस्रावी। हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना। जब से आप साइंस पढ़ रहे हो तब से आप सुन रहे हो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, आपके दिमाग में पाई जाती है और एक अन्य ग्रंथि से जुड़ी होती है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके ब्रेन का एक भाग होता है जो आपको प्यार, घृणा, नफरत, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर अपना जो बोलते हैं ना, अपनी कमांड, अपना पूरा ऑर्डर रखता है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। और पीयूष ग्रंथि हमारी बाकी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। इसीलिए हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और इस पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर होती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हमारी पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन निकालती है, जिनमें से एक हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन ऐसा होता है जो हमारे सेल्स तक, हमारे टिश्यूज़ तक, हमारे अंगों तक जाता है और हमारी क्या करता है, वृद्धि करता है। समझते हो आप ये चीज़ें। उसी प्रकार हार्मोन का स्रवण जो होता है वो एकदम फास्ट नहीं होता, बल्कि धीरे 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 समय के साथ साथ वृद्धि करता है। यही कारण है कि जब आप बड़े हुए, जब आपका जन्म हुआ तो एकदम से आपकी हाइट ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे ये हार्मोन स्रावित होता है और उसी तरह से आपके शरीर की वृद्धि भी करवाता है। उसी के अलावा आपको पता है फीमेल्स के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन होता है, वैसोप्रेसिन होते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, लेबर पेन, जिसे हम बोलते हैं प्रसव पीड़ा। लेबर पेन होता है जब एक फीमेल की डिलीवरी होने वाली होती है, उस टाइम पे उसके यूट्रस के अंदर क्या होता है, उसके गर्भाशय में भयंकर दर्द होता है। और उस दर्द से क्या होता है, वो जो भ्रूण होता है जो माँ के गर्भाशय में होता है वो वहीं से बाहर निकलता है। तो इस सारी का नियंत्रण भी कौन करती है, आपकी पीयूष ग्रंथि। उसके अलावा पीयूष के अलावा और भी ग्रंथियाँ होती है, जैसे आपने सुना होगा थायराइड ग्रंथि सुना है, एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि सुना है। आपकी किडनी के ऊपर दो ग्रंथियाँ पाई जाती है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और ये अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन निकालती है, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। और ये हार्मोन क्या करवाते हैं, इन हार्मोन को बोला जाता है करो या मरो। आपको होता है ना, आपके सामने अचानक से मान लो सांप आ गया या फिर शेर आ गया, अगर आप उसके सामने खड़े हो तो डेफिनेटली वो क्या कर जाएगा, आपको ख़त्म कर देगा। वो लोग करेगा कि नहीं, है ना। लेकिन वहीं अगर हम क्या कर रहे हैं, इससे बच रहे हैं, तो ये हार्मोन्स हमारे अंदर स्रावित हो रहे हैं और वो हमें कमांड दे रहे हैं कि यहाँ से भागो, नहीं तो कहानी ख़त्म। समझ रहे हो बात को। तो हमारी पूरी बॉडी हार्मोन्स के कंट्रोल में रहती है। थोड़ा सा भी हार्मोन का स्राव कम या ज़्यादा हुआ तो एक मानव शरीर पूरा ख़त्म हो सकता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी। थैंक यू सो मच।